बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए क्या नीतीश कुमार ने कमर कस ली है? क्या नीतीश कुमार की पुनः सरकार बन जाएगी या फिर तेजस्वी यादव कुछ खेला कर सकते हैं या फिर पीके कुछ अलग रणनीति के साथ 2025 में उपस्थित होंगे? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार को आप समझ जाइए। अभी से कुछ दिन पहले, मतलब कल की अगर बात की जाए, तो सब लोग एक स्वर में कह रहा था कि भाई साहब नीतीश कुमार अब वापस सरकार में नहीं आने वाले। लेकिन आज के रिजल्ट को देखने के बाद अब कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है और खास करके बेलागंज में जो जेडीयू ने करामात किए हैं, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब समझ जाइए कि 34 साल का रिकॉर्ड जो है वो बेलागंज में ड्रॉप हो चुका है और आरजेडी को वहां पे जेडीयू ने एकदम करारी शिकस्त दे दी है। बेलागंज में बड़ी मुश्किल में नजर आई आरजेडी और आप समझ जाइए कि वहां पे एमवाई समीकरण भी टूट गया। मतलब यादव और मुसलमान की बहुलता वाले क्षेत्र में भी मनोरमा देवी ने बाजी मार के ये दिखा दिया कि भाई साहब आरजेडी के ही सिर्फ नहीं है मुसलमान और यादव, बल्कि मेरे साथ भी हैं। और ऐसी परिस्थितियां बाकी विधानसभा सीटों पे भी बनाई जा सकती है। मतलब ये माहौल जो मनोरमा देवी के लिए बनाया गया, वैसा माहौल बाकी विधानसभा सीटों पे भी बन सकता है। और इस वजह से नीतीश कुमार तो एकदम से अभी फूले नहीं समा रहे होंगे कि जो लोग वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि भाई साहब इस बार नीतीश कुमार को सरकार से हटा देंगे, उनकी सरकार हिला देंगे। ऐसा होता हुआ तो अभी बेलागंज और बाकी तीन सीटों को अगर देखा जाए तो उनके नतीजों को देख के ऐसा नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, उधर रामगढ़ का किला ढह चुका है। रामगढ़ में तेजस्वी यादव फ्लॉप हो चुके हैं और वहां पे एनडीए यानी बीजेपी जो है वो बाजी मार ली। उसके बाद तरारी में भी यही स्थिति रहा, वहां पे भी बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो विशाल प्रशांत, वो भी जीत जाते हैं चुनाव। और फिर आ जाते हैं उसके बाद इमामगंज। तो इमामगंज जो कि एकमात्र ऐसा सीट था जिसपे एनडीए को आप शिकस्त दे सकते थे, क्योंकि वहीं से एक ऐसा उम्मीदवार रहे थे जीतन राम मांझी जो एनडीए से चुनाव लड़े थे और एनडीए की सीट दांव पे लगी थी। तो आप अब इस बात से समझ जाइए कि वो दावा भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात में पैर डाल रहा है। मतलब वहां से भी एक बार पुनः मांझी जो है वो चुनाव जीत गए हैं और इस वजह से आप समझ जाइए कि चारों सीटों को एनडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जिस तरीके से एनडीए ने कब्जा किया है, जिस तरीके से एनडीए ने यह साबित किया है कि भाई साहब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एकदम से कमर कस के तैयार हैं और जनता भी हमारे साथ है। आप समझिए कोई बड़ा बात नहीं था कि यहाँ पे जिस तरीके का माहौल बन रहा था, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तो एकदम से कमाल कर जाएगी, देख लीजिए उन्होंने कमाल कर भी दिया। मतलब बीजेपी की वोट जो है वो एकदम से एक्यूरेसी के साथ गिरी है। मतलब वो इधर उधर गई ही नहीं है। लेकिन आरजेडी के वोटर जो माने जाते थे कि कट्टर वोटर हैं, वो हिले हिले से दिखाई दिए और इस वजह से नीतीश कुमार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में एकदम से प्रभावशाली साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि भाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ेंगे, मतलब जीते तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके संकेत इस उपचुनाव से ही मिलने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके का रिजल्ट आया है, जिस तरीके का माहौल बना है, वो साफ तौर पे ये चीख चीख के बता रहा है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार इस बार फिर से सरकार में आएंगे। और एक जो दावा किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो रोक लेंगे उनको, तेजस्वी यादव अब अपनी साख खुद बचाएं, अब अपना वजूद बचाएं, अपने पार्टी का वजूद बचाएं, क्योंकि एमवाई समीकरण का टूटना महज ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रयोग हो गया है उनके साथ। और अगर ऐसा स्थिति रहा 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो समझ जाइए कि और बुरा, मतलब 2020 के विधानसभा चुनाव से भी बुरी स्थिति होने वाली है। और जनता की तरफ से तो इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं। मतलब आपकी सीट जो आपके कब्जे में थी, वो 3 सीट हार जा रहे हैं आप। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एमवाई समीकरण टूट जा रहा है बेलागंज में, 34 साल का रिकॉर्ड टूट जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा रामगढ़ का किला, ये तो असंभव सा प्रतीत हो रहा था, वहां पे आप हार जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी को जनता जो है वो धीरे धीरे नकार रही है। वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए, तो प्रशांत किशोर के ऊपर ये दाव खेला जा रहा था कि भाई साहब एकदम ये माहौल बदल देंगे और अब अगर देखा जाए तो 70-75 सीट तो जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ये वोट काटेंगे लेकिन उस तरीके से प्रभाव नहीं छोड़ेंगे जिस तरीके से इन्होंने अभी यहाँ इस वाले चुनाव में, यानी इस उपचुनाव में माहौल बनाया है। इससे ज्यादा कुछ वहां पे
नहीं कर पाएँगे और ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अगर जनता इनको 1 साल के लिए भी विधायक नहीं बनाना चाहती और उस तरीके से समर्थन नहीं दे रही है, मतलब अपनी जाति से हट के या फिर अपने उनके आप अपने तमाम मुद्दे होंगे, उन मुद्दों से हटके, तो सोचिए 5 साल का इनको जिम्मा कैसे दे सकेगी? तो इन तमाम बातों और तमाम मुद्दों को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार का बोलबाला है, बीजेपी का साथ मिल गया है और फिर से ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है, एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगी। मतलब नीतीश कुमार एक बार फिर से कुर्सी पे बैठने को तैयार हैं और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये राजनीति है, साल भर का वक़्त है, साल भर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हालिया परिदृश्य में अभी चुनाव कराया जाए, तो समझ जाइए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएँगे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार को लेके आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।